कुम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 2 है काइनेमैटिक्स। तो आज हम काइनेमैटिक्स यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? वी कैन से अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी है जो रेस्ट में है। इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजिशन, जो अपनी जो पोजीशन है वो वहीं पर खड़ी है, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है कि एक बॉडी है जो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। जैसे कि अब एक हमारे पास है कोई भी चीज़ है, मसलन कार है, वो एक जगह पर खड़ी है तो अपनी जो जगह है, अपनी प्लेस है, वो चेंज नहीं करेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी। तो रेस्ट का मतलब वो इस वजह से कह रहे हैं कि बॉडी जब एक रेस्ट में रहती है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो नहीं अपनी पोजीशन चेंज करेगी। अगला है हमारे पास मोशन। अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन। अगर एक बॉडी मोशन में है, इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो अपनी जो हरकतें हैं वो करेगी, मूवमेंट करेगी, जो पोजीशन में लाएगी अपनी बॉडी को, मोशन में लाएगी। ठीक है, जो बॉडी रेस्ट में रहती है वो रेस्ट में रहती है, जो बॉडी मोशन में रहती है वो मोशन में रहती है। अब अगला है हमारे पास टाइप ऑफ मोशन। व्हाट इज टाइप ऑफ मोशन? वी कैन से 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन? तो इसकी डिफाइन ये पिंक बॉक्स में है। इन ट्रांसलेशन मोशन a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी जो बिना हिले जुले मूव कर रही हो along a विदाउट एनी रोटेशन, किसी भी मोशन के बगैर बॉडी एक ही जगह पर खड़ी होकर मूव कर रही हो। बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड, जो उसकी लाइन हो वो भी स्ट्रेट हो, कर्व्ड हो। तो ये देखें हमारे पास ये झूला है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, लेकिन ये जो है इसकी ये जो क्या कहते हैं इनको, ये तो झूले में बैठने वाले हैं, ये रोटेट कर रही है, लेकिन ये झूला बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ये राइडर ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ये देखें अगली 2 मोशन है हमारे पास, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन हम ट्रांसलेटरी मोशन की ही आगे 3 टाइप्स पढ़ेंगे: लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीनियर को। देखिए ये हमारे पास आ गई है लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउ एज लीनियर मोशन। जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो, स्ट्रेट में हो और वो मोशन में हो बॉडी, उसको कहते हैं हम लीनियर मोशन। जैसे कि एक एरोप्लेन है, फ्लाइंग करता है स्ट्रेट इन एयर, बिल्कुल स्ट्रेट हवा में वो फ्लाइंग कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट हुआ फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। देखें अब हमारे पास कोई भी चीज़ है, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है और वो मोशन में है। वो चीज़ जो है हमारे पास मोशन में है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हो, बेशक स्ट्रेट खड़ी हो या फिर स्ट्रेट जा रही हो, लेकिन वो स्ट्रेट में हो, यानी कि वर्टिकली, यानी कि इधर उधर ना मुड़ रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट में हो, तो हम उसे लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि अब ये देखें, ये हमारे पास है, ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। ये जो इसके अंदर जो फुटबॉल सी बनी हुई है, इसके अंदर कभी लाइट जल रही है, कभी नहीं जल रही, कभी जल रही है, कभी नहीं जल रही। लीनियर मोशन ऑफ द बॉल फॉलिंग डाउन। देखें अब ये जो ये बॉल है, अब ये गिर भी नहीं रही, डाउन भी नहीं हो रही, गिर भी नहीं रही, लेकिन ये मोशन में खड़ी है। एक इस तरह मोशन में खड़े होने को, किसी भी चीज़ के स्ट्रेट लाइन के मोशन को खड़े होने को हम लीनियर मोशन कहते हैं। अगली है हमारे पास सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउ एज सर्कुलर मोशन। किसी भी मोशन का चक्कर वाला पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। कोई चीज़ मोशन कर रही हो लेकिन वो मोशन कर रही हो सर्कल में। अब देखें ये जो है हमारे पास एक ट्रेन है जो बिल्कुल ही सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। देखें आ टॉय ट्रेन मूविंग अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अब देखें किसी भी चीज़ का गोल चक्कर लगाना,
किसी भी मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का गोल चक्कर लगाने को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, अ बाईसाइकिल और कार मूविंग अलोंग सर्कुलर ट्रैक। एक जो बाईसाइकिल है और कार वो मूविंग कर रही हैं, घूम रही हैं एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, ठीक है। अ बाईसाइकिल और कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक पोसेसिस सर्कुलर मोशन। वो जो घूम रही हैं तो उसको क्या हम कहेंगे, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द अर्थ, अब मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अब अर्थ भी तो घूम रही है ना, तो मोशन हो रही है, सर्कुलर घूम रही होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब देखिए अगली है हमारे पास रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या होती है, द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जो हमारे पास वो मोशन जो हमारे पास इधर उधर भटक कर अपनी मंजिल तलाश करे, यानी कि आप लोग देखते हैं काफ़ी दफ़ा माउंटेन पर लोग चढ़ते हैं तो माउंटेन पर इतनी ज़्यादा पथरीली जगहें होती हैं, वहाँ पर इधर उधर चढ़कर कहीं वो जाते हैं अपनी मंजिल तक। इसी तरह ही जिग जैग फॉर्म में कहीं जाना या फिर कुछ ऐसा, ये देखें जैसे ये है, अभी यहाँ से शुरू हुआ है, ये देखें ऐसे 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 मोशन बॉडी कर करके कि फिर ये अपनी मंजिल पर पहुँचता है ना। रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ब्राउन मोशन। ये ब्राउन मोशन की डिफाइन भी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें जिगजैग फॉर्म में कहीं जाना या फिर इस तरह की, इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अब अगली है हमारे पास रोटेटरी मोशन, यानी कि मोशन की दूसरी टाइप। तो अब हम एक्सिस को भी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम रोटेटरी मोशन को पढ़ते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम रोटेटरी मोशन के बारे में कि सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए कोई ऐसा पॉइंट, ये देखिए कोई ऐसा पॉइंट जिसके पीछे कोई चीज़ घूम रही हो, किसी ऐसे पॉइंट को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं जिसके पीछे कोई चीज़ घूम रही हो। अब ये देखें फिंगर है बॉल के ऊपर, अब ये जो फिंगर है, अब ये कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बॉल घूम रही है ना, तो उस पॉइंट को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब ये देखें बाईसाइकिल का है, तो बाईसाइकिल के जो बीच में लगा हुआ है इससे ये पूरी बाईसाइकिल घूम रही है ना, तो हम इसको कहेंगे रोटेटरी मोशन। अब ये देखें, अब ये जो है कार, अब ये जो बीच में हैंडल है इसकी मदद से हम इसको पुश करते हैं तो ये चलती है ना, इसको क्या कहेंगे हम, रोटेटरी मोशन। अब आप लोगों को रोटेटरी मोशन के बारे में समझ आ गई। अब इस पॉइंट का नाम है एक्सिस, ठीक है, इन पॉइंटों का नाम क्या है, एक्सिस। अब ये देखें, अब एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स इन सर्कुलर मोशन। द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इज़ आउटसाइड द बॉडी। इतनी है इसकी डिफाइन। देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्सिस क्या होता है और रोटेटरी मोशन क्या होता है। अब देखिए अगली हमारे पास जो वीडियो है वो है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन्स पोजिशन इज नाउ एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी मोशन की बॉडी को अबाउट इट्स मीन्स पोजिशन इज नाउ एज वाइब्रेटरी मोशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन्स पोजिशन इज नाउ एज वाइब्रेटरी मोशन। अब ये देखें हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है कि इस पेंडुलम की। पेंडुलम क्या होता है, ये जो इसके अंदर घूम रहा है, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। अब ये जो पेंडुलम है ना, ये वाइब्रेटरी मोशन है क्योंकि ये देखिए मूव कर रहा है ना ऐसे, तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। किसी को चीज़ को वाइब्रेट करना, जैसे कि उसके अंदर से हमें आवाज़ आती है, पेंडुलम में 12 होते हैं तो वॉच में, तो हमारे पास पेंडुलम की जो आवाज़ आती है वाइब्रेटर होती है, ये घूम भी रहा होता है और इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, और सॉरी जो उसको वाइब्रेट हो रहा होता है तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब अगले हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड स्विंग। अब ये देखिए स्विंग ले रहा है बच्चा, ये वाइब्रेटरी मोशन यूज़ कर रहा है ना, कि मतलब कि देखें इसका भी ये देखें वॉच है, ये तो नहीं घूम रही ना। अब ये जो शीशा जिसके ऊपर लगा हुआ है वो तो नहीं घूम रहा ना, ये जो बच्चे के ऊपर जिसके ऊपर बैठा है वो चीज़ घूम रही है ना, इसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली है हमारी टाइप्स, ये देखें ये शीशा है, ये देखें ये वाइब्रेटरी मोशन की मस्ट एग्जाम्पल है। अब ये देखें ये बच्चे क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इन क्रेडल पर
बच्चे सीसा पर मूव कर रहे हैं आगे पीछे ऑफ द हैमर ऑफ अ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल। ये देखिए ये जो हमारे पास रिंगिंग इलेक्ट्रिकल बेल है एंड द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ये देखिए ये हमारे पास है, इसके मदद से बच्चे मूव कर रहे हैं ना एक दूसरे से, तो ये हमारे पास क्या हुआ, वाइब्रेटरी मोशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आगे हमने कल पढ़ना है स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।